ये चुनाव महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन इस चुनाव में जो प्रचार हुआ, जो मुद्दे उठे, जो बातें सामने आई, उसका क्या प्रभाव है, साथ ही साथ आधी आबादी का झुकाव किस तरफ है, ये जानना जरूरी है। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ रही हैं, उनसे सीधे आपका परिचय कराते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी माया नारोलिया हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत आपका माया नारोलिया जी इस विस्तार न्यूज में। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और पहला सवाल मैं आपसे यही करूंगा कि ये जो पूरा चुनाव है, कहीं ना कहीं आधी आबादी को लेकर लोगों के मन में ये सवाल था कि आधी आबादी चूंकि साइलेंट वोटर मानी जाती हैं, वो उनके मन में क्या है ये ज़्यादा जाहिर भी नहीं करती हैं, और जब वोटिंग का रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि महिलाओं का वोट प्रतिशत कहाँ था। लेकिन दूसरे चरण में महिलाएं बाहर नहीं निकली थी, तकरीबन 12 या 11%। अब आपको क्या लग रहा है कि दूसरे से आते आते आज आखिरी चुनाव है मध्य प्रदेश में, चौथे चरण में, क्या आपको मध्य प्रदेश का सिनेरियो समझ में आ रहा है? पहले चरण के जो चुनाव थे उसमें महिलाओं का मतदान पुरुषों की अपेक्षा कम हुआ। चिंता का विषय था, चूंकि महिला मोर्चे की प्रदेश की अध्यक्ष हूँ। नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है कि आधी आबादी का नेतृत्व करती हूँ तो आधी आबादी को वोट भी डालना चाहिए। ये चौथे चरण का मध्य प्रदेश का चुनाव 8 लोकसभा सीटों पर है। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान महिलाओं का इस बार आपको देखने को मिलेगा, और महिलाएं अपने घरों से निकल रही हैं, लंबी लाइनें मतदान केंद्रों पर लगी हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए निकल रही हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के बारे में जो कहा है वो किया है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अगर राजनीतिक रूप से उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की है तो निश्चित रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम 33% का आरक्षण आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मातृशक्ति को मिलेगा। लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आदेश, पिछले लोकसभा में 4 बहनों को भारतीय जनता पार्टी से सांसद पद के प्रत्याशी के रूप में टिकट दिया था। इस बार मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में 6 बहनों को मैदान में उतारा है। वो कहीं ना कहीं महिला मोर्चा के काम करती रही हैं, कर रही हैं जी। लेकिन माया जी, सवाल इस बात को लेकर है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना इफेक्टिव होगी या राहुल गांधी की महालक्ष्मी योजना इफेक्टिव दिख सकती है, इसको लेकर क्या आप मानती है? मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार लाडली बहना ने चमत्कार किया, जितनी उम्मीद नहीं थी कि मध्य प्रदेश में इतनी अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। हम जीत रहे थे, हमारी सरकार बन रही थी, ये निश्चित था, लेकिन इतनी ऐतिहासिक सीटों से हम जीतेंगे, ये लाडली बहना का चमत्कार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याणकारी और महिला हितैषी योजना का परिणाम है। जो महिलाओं का वोट प्रतिशत 100% भारतीय जनता पार्टी को हुआ। लोकसभा चुनाव में जी भी लाडली बहना का जादू चलेगा, और मोदी जी ने जो लखपति दीदी बनाई है, आने वाले समय में भी लखपति दीदी बनेंगी जी। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग की बहनों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का जो काम तो मतलब आप ये कह रही हैं कि आपने सरकार ने जो महिलाओं के लिए स्कीम चलाई है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। राहुल गांधी तो 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं साल भर में महालक्ष्मी योजना के तहत। राहुल गांधी के जिम्मेदार पदाधिकारी कांतिलाल भूरिया, जो सांसद पद के प्रत्याशी भी हैं, वो बीच चुनाव में ये कहते हैं कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 1 लाख रुपए महिलाओं को देने का प्रावधान किया है और जिनकी 2 पत्नियां हैं उनको 2 लाख देंगे। इस प्रकार की मानसिकता ये कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारियों की है। ये परिवार को संगठित रखना चाहते हैं कि परिवार को तोड़ना चाहते हैं। इस प्रकार का झूठा प्रलोभन और झूठा लालच देकर इस प्रकार की महिलाओं के अपमान की बातें करके महिलाओं ने ये ठान लिया है कि कांग्रेसी नेता आए दिन, जीतू पटवारी उस दिन बोल रहे थे इमरती देवी के खिलाफ, तो महिलाओं ने अपने अपमान का बदला आप देखिए इस आने वाले चुनाव में
कांग्रेस से लेगी और कांग्रेस को धूल चटाएगी। जी, महिलाओं की बात आपसे इसलिए हम ज़्यादा करेंगे क्योंकि आप एक बतौर महिला इस चुनाव को पूरा हैंडल भी कर रही हैं। आप प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए स्थितियां कैसी हैं। तो हम सीधा आपसे सवाल करते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाएं क्या चाहती हैं, उनको क्या मिल रहा है, उनको क्या आगे देने की योजना है? मध्य प्रदेश में महिलाएं ये चाहती हैं कि उनको आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनाया जाए, जो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लाखों बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। हमारी बहनें कई छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग एवं अन्य स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने खुद का जीवन यापन तो कर रही हैं, लेकिन अन्य दूसरी बहनों को भी रोजगार देकर उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही हैं। ये मध्य प्रदेश में बेहतर हो रहा है। कांग्रेस ये कहती है कि वादा था लाडली लक्ष्मी योजना में 3,000 रुपए तक देने का, लेकिन अभी भी 1,250 रुपए ही मिल रहे हैं। इसके पीछे आप क्या वजह बताएंगी या फिर इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि धीरे धीरे ये राशि बढ़कर 3,000 तक पहुंचेगी। अभी समय ज़्यादा हुआ ही नहीं है, अभी तो ये शुरुआत है। लेकिन कांग्रेसी लोगों को ये बात पचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि लाडली बहना का उन्होंने जिस प्रकार दुष्प्रचार किया, और वो लाडली बहना ने जब वो दुष्प्रचार को देखा और उनको भ्रमित किया कि हम 3,000 रुपये देंगे, हम आपको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का काम करेंगे, तो ये कांग्रेसियों से हम पूछना चाहते हैं, 60 साल जिन्होंने राज किया, कभी इन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की? ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम बहुत पहले पास हो जाना था, क्योंकि महिलाओं को आरक्षण देने का काम कांग्रेसियों का भी था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही लागू क्यों हुआ? और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हर वर्ग की माताओं बहनों को योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त और शैक्षणिक रूप, सामाजिक रूप से भी सशक्त करने का काम कर रहा है। हमारी एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, किसी दल का हो, किसी जाति का हो, किसी का धर्म का हो। अगर योजना है तो पात्र हितग्राही को योजना का लाभ मिलेगा। तो माया जी जरा ये भी बताइए, आप चूंकि आपने तो पूरा मध्य प्रदेश देखा होगा अच्छे से, इस पूरे चुनाव में आपने बातें भी की होंगी कि किस क्षेत्र में ज़्यादा योगदान है। पूरे 29 लोकसभा में से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको महिलाओं का कहाँ नज़र आ रहा है, और महिलाओं को लेकर इस 29 लोकसभा क्षेत्र में क्या चर्चा थी? क्योंकि शुरुआत हुई चुनाव कैंपेन की मोदी की गारंटी से, उसके बाद धीरे धीरे बात मंगलसूत्र तक पहुंच गई। मुझे तो, मैं धार भी गई, रतलाम झाबुआ भी गई, वहाँ आप देखिए वोटिंग परसेंट महिलाओं का कितना अधिक हो रहा है धार में। और महिलाएं पूरे झुंड में ग्रुप बनाकर 10-20 महिलाएं साथ चलकर भजन गाती हुई मतदान केंद्र पर आ रही, वोट डलवा रही, क्योंकि चारों तरफ विकास हुए हैं। और जो सुदूर ऐसे हमारे ट्राइबल एरिया थे, आदिवासी महिलाएं, आदिवासी क्षेत्र थे, वहाँ महिलाओं में इतनी जनजागृति आई है, क्योंकि मैंने झाबुआ के मेघनगर में एक सम्मेलन किया था आदिवासी महिलाओं का। आप यकीन नहीं करेंगे, वो मोदी जी के अलावा किसी को, सिर्फ मोदी जी, वो वार वार कहती थी मोदी मोदी, हमें तो मोदी ही चाहिए। मतलब मोदी जी के कामों से, उनकी योजनाओं से उनने स्व सहायता समूह में सुदूर अंचलों में जो हमारी आदिवासी बहनें हैं, उनको मोटे अनाज के माध्यम से उनके अनाज के उत्पादन को बढ़ाने का काम, उनको स्वरोजगार देने का काम किया है। इसलिए चारों तरफ बीजेपी का बोलबाला है और मोदी जी का डंका। एक आखिरी सवाल मेरा, और क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम महिलाओं को लेकर ही बात कर रहे हैं, आपने भी महसूस किया होगा, ऐसा तो नहीं है कि महिलाओं को वो सारे सुख मिल चुके हैं जिसको वो चाहती हैं या जिसके लिए जो है उनको सुख मिलने चाहिए। कल मदर्स डे था, एक माँ के लिए अपने जीवन में कई सारी परेशानियां भी होती हैं। तो अब ऐसा क्या बीजेपी करने जा रही है जिससे महिलाओं को उनका पूरा हक मिले, आधी आबादी को पूरा अधिकार उनको मिले? बीजेपी ये करने जा रही है, और मोदी जी का तो ये जो तीसरा कार्यकाल रहेगा, क्योंकि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, और मोदी जी का जो तीसरा कार्यकाल रहेगा वो अति स्वर्णिम कार्यकाल रहेगा। पूरा फोकस
4 जातियों पर मोदी जी का राग है। उन्होंने कहा है मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरी कोई जाति नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा 4 जातियां हैं। उन 4 जातियों को आगे रखकर मोदी जी काम कर रहे हैं। ठीक है। महिला, युवा, किसान और गरीब। ठीक और है। निश्चित रूप से आपने देखा है उन 4 जातियों को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया। और मेरा मानना है, चूंकि मैंने बहुत सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में काम कर रही हूँ जी। अब के सरकारों के निर्णय और मोदी जी के कार्यकाल के निर्णय और भारतीय जनता ठीक पार्टी है। अब ये तो माया जी 4 जून को ही पता चलेगा कि वो कितने निर्णय लोगों के लिए अच्छे सफल साबित हुए हैं या महिलाओं को वो निर्णय सारे पसंद आए हैं। बहुत धन्यवाद आपका माया नारोले जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज आपने बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। तो ये थी माया नारोलिया जी जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब भी दिए। आप महिला प्रदेश मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं बीजेपी की, राज्यसभा सांसद भी थी जिन्होंने इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की है।